राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक वीडियो राष्ट्रपति के ऊपर डिस्कस की थी। बहुत बेसिक सी जानकारी, बहुत छोटी छोटी सी बातें जो कि आपको पहले से पता होंगी, वो हमने डिस्कस की हैं। अब बच्चों, हम दूसरी वीडियो, दूसरी क्लास राष्ट्रपति के ऊपर रखने वाले हैं, जो राष्ट्रपति जी का टॉपिक है हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। या तो इनके अनुच्छेद से, या फिर इनकी शक्तियों से, या फिर इनकी शपथ से, ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। और मिनिमम एक, और मैक्स की तो बात ही छोड़ दो, 2 या 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। तो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे हम सेकंड क्लास में। बच्चों देखो, कोई भी टॉपिक हुआ, उसको पढ़ने से पहले आपके मन में उसको जानने की क्यूरोसिटी होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बोरिंग मेथड से पढ़ेंगे, बहुत बोर सा कि यार एक टॉपिक ये भी है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चों से मैंने सुना है, सर अभी तो इतना सारा सिलेबस पढ़ा हुआ, अब उसको भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपके अंदर अपने सिलेबस को पढ़ने को लेकर क्यूरोसिटी नहीं है। आप उसको एक बोझ मान चुके हैं, एक लोड मान चुके हैं। और जब आप उसको लोड मानकर पढ़ोगे बच्चों, तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। और आपका एग्ज़ाम ऐसा तो होता नहीं है कि भाई आज आप पढ़ रहे हो कल एग्ज़ाम है। भाई मिनिमम महीना, 2 महीना या 6 महीना पहले आप तैयारी में लगते हो। तो बच्चों, जितने दिन पहले आप तैयारी में लगते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक चीज़ों को याद रख सकूं, तो उसके लिए कोई भी ऐसा बादाम नहीं बना इस दुनिया में कि जिसको खाने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बल्कि आपके लिए एक शब्द है जिसका नाम है क्यूरोसिटी, उत्सुकता। जब आपके अंदर उत्सुकता होगी टॉपिक को जानने की, अपने सिलेबस को पढ़ने की, समझने की, तो बच्चों सिंगल टाइम में भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको बोझ समझ के पढ़ोगे, तो बच्चों 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट पता नहीं कितने ज़्यादा लग जाएं, किसी को कुछ नहीं पता। तो पूरा फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। सबसे ज़रूरी है कि आप पढ़ना कैसे चाहते हैं। आप उसको लोड मानकर पढ़ना चाहते हैं, या आप उसको एंजॉय करके पढ़ना चाहते हैं। अगर आप एंजॉय करेंगे तो बच्चों आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, सिलेबस कम पड़ जाएगा, लेकिन आपका जो क्यूरोसिटी लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा, उत्सुकता बढ़ती जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरू बच्चों। राष्ट्रपति के बारे में हम लास्ट क्लास में जितना पढ़ चुके थे, उससे नेक्स्ट क्लास यानी सेकंड क्लास है आज हमारी, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात तो हम राष्ट्रपति जी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। देखो बच्चों, राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ चुके थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कौन कौन भाग लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में बच्चों वोट करते हैं। कोई भी मनोनीत सदस्य को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बात हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। यानी कि फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि बच्चों 35 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। वो व्यक्ति दिवालिया ना हो। वो व्यक्ति पागल ना हो। वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ये सब बातें बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब जब किसी व्यक्ति की बात करें हम कि इलेक्शन के बाद बच्चों क्या पॉइंट आता है कि इलेक्शन के दौरान हम जिस समय इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फी भरते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो वो क्या होता है। तो एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मेरे सारे प्यारे बच्चे। देखिए, जो राष्ट्रपति जी हैं उनके लिए बच्चों हमारे भारत में एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम सभी को पता है, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक, आरबीआई बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। आरबीआई बैंक के अंदर, आरबीआई बैंक के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए, राष्ट्रपति की नॉमिनेशन फॉर्म के लिए बच्चों, राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन या चुनाव के समय जो नॉमिनेशन फी भरी जाती है वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। आरबीआई बैंक में 15,000 रुपये जमा कराना है। कराना होता है।
सबसे विशेष बात। दूसरी विशेष बात बच्चों, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन के दौरान एक तो आरबीआई बैंक में 15,000 रुपये जमा कराना है। दूसरी बात, जो ये 15,000 रुपया है ये बाद में किया गया 1997 तक। ये जो फ़ी है बच्चों, ये जो नॉमिनेशन फ़ी है ये केवल 2500 रुपये हुआ करती थी। तो 2500 रुपये से बढ़कर इसको 15,000 रुपये कर दिया गया और 15,000 रुपये हमें आरबीआई के अंदर जमा कराना है। नेक्स्ट बात बच्चों ये है, अगर जो भी 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से अगर जितने भी मत डले हैं, जितनी भी वोट डली हैं, अगर उसका 1/6 भाग, अगर वोटों का 1/6 भाग वोट प्राप्त नहीं हुई तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्लाई करना है तो उस व्यक्ति को 15,000 रुपये एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो फ़ी है वो 15,000 रुपये आरबीआई बैंक में जमा करनी होगी। पहले बच्चों 1997 तक ये फ़ी कितनी थी? 2,500। और इस फ़ी को जो आज की डेट में 15,000 है, अगर जो भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, अगर उनमें से कोई भी उम्मीदवार 1/6 भाग वोट का प्राप्त नहीं कर पाता है तो बच्चों वो व्यक्ति अपनी जमानत राशि को जब्त करा लेगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई किसकी, हमारी क्या फ़ी भरनी होगी। उसके बाद बात आती है, इसके बाद बच्चों पॉइंट आता है शपथ। इसके बाद पॉइंट आता है शपथ, यानी राष्ट्रपति जी जब बन चुके तो बनने के बाद प्रोसेस होता है शपथ का। तो बच्चा पार्टी जो शपथ की बात अगर मैं करूं तो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति जिस समय चुनाव जीत चुके होंगे, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। पहले बच्चों इसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसा कि लिखा है, जो शपथ, जब राष्ट्रपति जीत जाएंगे चुनाव में तो बच्चों बात आती है शपथ की, ओथ जिसे हम बोलते हैं ओथ। तो राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय, हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है बच्चों? नई दिल्ली में। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, देखो मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये बातें पहले से पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी ऐसी बात की वजह से वंचित होना पड़े कि सर हमें तो पता नहीं थी और आपने बताई नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उनको ना पता हो, तो मैंने लिख दिया है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है आज की डेट में बच्चों नई दिल्ली में है। पहले कभी कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता में। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, यानी कि जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, CJI बोलते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर मान लो अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बच्चों मुख्य न्यायाधीश अभी एट प्रेजेंट ना हो तो उस समय जो भी मुख्य न्यायाधीश की जगह पर वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। और बच्चों ये जो शपथ दिलाई जाती है, यानी कि अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
यानी राष्ट्रपति जी 5 वर्ष के कार्यकाल पर रहते हैं। पर नियुक्त किए जाते हैं। अगर बच्चों बात करें हम राष्ट्रपति जी के कार्यकाल की, तो 5 वर्ष का कार्यकाल है, यानी 5 वर्ष के लिए वो अपनी सेवाएं देंगे, 5 वर्ष के लिए वो इस पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों कि क्या उनको 5 वर्ष से पहले भी उस पद से हटाया जा सकता है या वो खुद हट सकते हैं, तो प्यारे बच्चों उसके लिए 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है आप अभी समझ ही चुके हो 5 वर्ष का होता है। लेकिन बच्चों उनको 5 वर्ष से पहले महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। समझिए बच्चों इस बात को। वैसे तो राष्ट्रपति जी का जो शासन है बच्चों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, लेकिन कभी कभी ऐसा आज तक हमारे देश में हुआ नहीं है। हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग नहीं चलाया गया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। महाभियोग एक तरह का बच्चों कलंक है। महाभियोग अगर हम किसी राष्ट्रपति पर चलाते हैं तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी का वो एक तरह से अपमान है। तो महाभियोग आज तक किसी राष्ट्रपति पर नहीं चलाया गया है, ये अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसके ऊपर आज तक महाभियोग चलाया गया हो। अब बच्चों महाभियोग की अगर हम बात करें तो जो महाभियोग है वो किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है, वो समझिए। देखो, आप सभी को पता है कि एक संसद है देश के अंदर। संसद के बच्चों 2 सदन आपको बताया था मैंने। एक सदन का नाम राज्यसभा, एक सदन का नाम प्यारे बच्चों लोकसभा। अब बच्चों सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाने की बात होगी तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है। संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी महाभियोग लगा सकता है, उसको अधिकार है। तो बच्चों जिस समय संसद का कोई भी सदन महाभियोग की बात करेगा तो उसको बच्चों 2/3 उस सदन को 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर कराने होते हैं। मान लो लोकसभा के लोगों ने या लोकसभा ने राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाने की ठानी है, तो लोकसभा के 2/3 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। सेकंड थिंग इज, राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले वो एक नोटिस देना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी को लोकसभा के द्वारा महाभियोग के लिए 14 डेज पहले क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। और बच्चों जैसे ही लोकसभा के 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे, या किसी भी सदन के, जिस सदन से महाभियोग की अपील की जा रही है, जिस सदन से महाभियोग लगाने का प्रोसेस शुरू हुआ है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो उसी के 2/3 सदस्य जैसे ही साइन कर देंगे, उस साइन के बाद बच्चों वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे लोकसभा ने अगर महाभियोग लगाने का सोचा है तो उसके 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के तुरंत बाद वो महाभियोग कहाँ पे पहुंचाया जाएगा बच्चों, राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के लोग जो
राष्ट्रपति जी पर आरोप लगाया गया है उसके बारे में जांच करेंगे। राष्ट्रपति जी पर जो आरोप लगाया गया है उसके बारे में जांच दूसरा सदन करेगा। पहला सदन, कोई भी एक सदन क्या करेगा बच्चों, आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा। अब बात करें बच्चों कि ये महाभियोग कब लगाया जा सकता है, तो महाभियोग का प्रोसेस बच्चा पार्टी, महाभियोग केवल संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जा सकता है। हालांकि बच्चों संविधान का उल्लंघन के अंदर क्या आता है, संविधान का उल्लंघन किसको कहा जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से बच्चों डिटेल में नहीं समझाया गया। यानी हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात के बारे में कि भाई महाभियोग जो लगाया जा रहा है तो वो संविधान का उल्लंघन करने पर, तो संविधान का उल्लंघन के अंदर क्या आता है ऐसा नहीं डिटेल में बताया गया। लेकिन ये इतना ज़रूर लिखा है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उस महाभियोग के लिए क्या आरोप होता है कि संविधान का उल्लंघन कर दिया, तो संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगता है। महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है 5 साल से पहले भी, जबकि वैसे कार्यकाल कितने दिन का बच्चा पार्टी, 5 वर्ष का। शपथ कितने दिन के लिए दिलाई गई है, 5 वर्ष के लिए। नियुक्ति कितने दिन के लिए हुई है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो एक पॉइंट आप समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है, महाभियोग से। दूसरी बात बच्चों, राष्ट्रपति जी को बच्चों अगर कह सकते हो आप कि महाभियोग के अलावा पद से हटने की बात हो तो वो खुद यानी स्वयं पद से इस्तीफा दे सकते हैं, स्वयं पद से इस्तीफा दे सकते हैं। या बच्चों एक कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जैसे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है बच्चों तो मृत्यु की वजह से पद खाली हो सकता है, खाली रह सकता है। तो बच्चा पार्टी कुछ कारण मैंने आपको बताए हैं कि राष्ट्रपति जी अगर 5 वर्ष तक तो देखो नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा रहा है तो एक तो प्रक्रिया आपके सामने बताई मैंने, महाभियोग, और दूसरा बच्चों क्या है कि वो स्वयं भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या फिर मृत्यु उनकी वजह हो सकती है पद के खाली होने की। तो बच्चों ये सारे जो रीज़न हैं ये राष्ट्रपति के 5 साल से पहले पद को खाली होने के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐसा हो सकता है मान लो किसी व्यक्ति ने, किसी राष्ट्रपति ने 5 वर्ष से पहले इस्तीफा दे दिया, अगर 5 वर्ष से पहले इस्तीफा दे दिया, या पहले एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, जैसे किसी राष्ट्रपति ने अपना पूरा कार्यकाल, साथ में लिख देते हैं 5 वर्ष, अपना पूरा कार्यकाल कर लिया हो, फिर भी वो तब तक
पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति नियुक्त ना हो जाएं। जब तक बच्चों नए राष्ट्रपति का इलेक्शन ना हो जाए, जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति ना हो जाए, तब तक पुराने जो राष्ट्रपति है जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो भी चुका है, तब भी बच्चों वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों आज की कुछ छोटी छोटी सी बातें हमने डिस्कस की हैं 15-20 मिनट की वीडियो में। अब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो आपकी कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि उसमें हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे बच्चों क्या बहुत सारी उनकी शक्तियाँ, जैसे कि उनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है। बच्चों बहुत सारी शक्तियों की बात करेंगे, तो वो क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, और शायद उस क्लास के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इस टॉपिक से फिर आप क्वेश्चंस लगाना, बल्कि मैं भी कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के होंगे। उसके बाद आप इस टॉपिक की तरफ से बेफिक्र हो जाना। चलिए बच्चों, जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।